पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र। भगवान की साथ कई बार साक्षात्कार हुआ और भगवान की निर्देश से इस ग्रंथ को मैंने हिंदी, उसका बाद अंग्रेजी, उसका बाद रीजनल लैंग्वेज, उसका बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज में अनुवाद करके, जिन्होंने बताया भविष्यमालिका पुराण का सच। यानी जब कलियुग का अंत के सत्ययुग का शुरू होगा उसी समय भविष्यमालिका का प्रचार होगा। भारत को मिटाने की इस्लामिक साजिशों का किया पर्दाफाश। तुर्की जितना बोले, जितना आवाज दे, पाकिस्तान जितना आवाज दे, पर जिस देश में भगवान है उसका कौन बिगाड़ेगा। विश्व जगत को दिखाई भगवान कल्कि की रियल पिक्चर। सारे विश्व की जितने टेक्नोलॉजी, जितने आटमिक, सबको भगवान कल्कि एक एक क्षण में नष्ट कर देंगे। प्रभु जगन्नाथ के चौखट से मिल रहे विनाश के संकेतों से किया आगाह। उधर महाप्रभु गिर गए, पिछले साल जगन्नाथ महाप्रभु गिरे थे जी, अगले साल माता सुभद्रा का। तो ऐसे समय का कारण जो स्कंद पुराण में लिखा है, जब जगन्नाथ महाप्रभु अगर गिर जाएंगे तब धरती पर विश्व युद्ध, रोग, महामारी, सूखा, कोविड से भी भयंकर बीमारी के आने की दी सूचना। देखिए, कोरोना से बढ़कर जो बीमारी जिसको हमने कभी वी आर नॉट डिस्क्राइब इट इन लैंग्वेज एंड आल्सो इन मेडिकल साइंस, ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग, बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। दुनिया के समक्ष रखा युग पुरुषों से जुड़ा अक्षय ग्रंथ। 25 करोड़ मानव रहते हैं जी। एक संतों ने वहीं पर शासन करके दिखा दिया। संतों का शासन का सुफल कितना शक्तिशाली, कितना मजबूत, कितना अमृतदायक। धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में देखिए आने वाले कल की पिक्चर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे समक्ष एक ऐसी विभूति मौजूद है जिन्होंने प्रभु जगन्नाथ की धरा पर 600 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्यमालिका पुराण के, जो कि कलयुग का अक्षय ग्रंथ है, उसके सार को आज वह घर घर तक पहुंचा रहे हैं। 21वीं सदी के भारत के जो हिंदू हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्यमालिका पुराण में उनके लिए क्या कुछ लिखा हुआ है, आने वाला समय आखिर कितना संकट भरा रहने वाला है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। धर्म के पुनर्जागरण के लिए भी कई कदम ये उठा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं विश्व सनातन सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं भी आपकी चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत करता हूँ, साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। समय धर्म संस्थापना की, समय उद्धार की, समय सनातन को मजबूत करने की जी। जिस समय आपके साथ ये विचारधारा हो रहा है, और मैं भी आपकी चैनल के माध्यम में जो कार्य होता है उसको बड़ा सराहना करता हूँ। और इसके माध्यम में आज भारत में धर्म का विकास, धर्म का प्रचार और धर्म का जो तत्व को मानव सभ्यता घर घर तक पहुंचाने के लिए जो आप लोगों का प्रयास, वो प्रयास के माध्यम में सनातन बड़ा मजबूत भी हो रहा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। लेकिन जय जगन्नाथ के साथ जय माधव भी। जय श्री माधव। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपने जब बुलाया हमें उड़ीसा में जी, और वहाँ जो आपने हमें भविष्यमालिका पुराण से परिचित किया, भविष्यमालिका पुराण के बारे में हमें बताया, और इसी के साथ मैंने कहना शुरू कर दिया जय माधव। जय श्री माधव। तो जय श्री माधव का मतलब आज मैं समझना चाहती हूँ। सबसे पहले देखिए, माँ च ब्रह्म स्वरूपा जा मूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी राधा वसुंधरा तासंग स्वामीश्च माधव। यानी माँ राधा रानी जब पहला विवाह हुआ जी, क्योंकि राधा रानी का साथ पहले विवाह ब्रह्मदेव ने करवाए थे ब्रज में, और उसी समय सिर्फ नंद बाबा थे, राधा रानी थे, और भगवान कृष्ण ब्रह्मदेव ने उन दोनों को शादी करवाया। तो उसी समय राधा रानी पहले बार भगवान कृष्ण को माधव नाम से पुकारते थे जी। तो माधव नाम जो है वो नाम राधा रानी और कृष्ण का एक समाहार है। माँ का अर्थ माँ, यानी माँ प्रकृति स्वरूपिणी राधा रानी, और धव का अर्थ उनकी पति या उनकी स्वामी। तो ये दोनों तत्वों को एक साथ भजने की तरीका माधव नाम है।
और कली युग में जो कल के अवतार होंगे उनका नाम माधव रहेगा। जी। ये शास्त्र में लिखा है। शेष कली लीला भाव तो आगे बुझाई कही भी सरबलो जाई फूल कल की रूप धरिवे माधव। तो माधव ही कल की है। तो इसीलिए युग के अनुसार हम संगम युग पर उपस्थित हैं और इस समय भगवान का अवतार का समय। तो जो भक्त माधव नाम भजन करेंगे वो भव सागर बारिधि से संसार से उद्धार हो जाएंगे। बिल्कुल। भविष्य मालिका पुराण की गिनती गुप्त ग्रंथों में होती है, फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस ग्रंथ को आप दुनिया के समक्ष लेके आए और अब से नहीं, कई वर्षों से पहले आपने, मैं कह सकती हूँ कि 40 वर्षों से भी ज़्यादा एक लंबा समय आपने इस पे शोध किया, आप दुनिया के समक्ष लाए और ना सिर्फ उड़िया भाषा में बल्कि हिंदी, इंग्लिश और अन्य तमाम भाषाओं में आपने इसका प्रचार प्रसार किया है। इसके पीछे का कारण? देखिए, भविष्य मालिका कलियुग में गुप्त था, पर जब सत्ययुग का आगमन का समय आ रहा है तब भविष्य मालिका का प्रकाश होना जरूरी हो गया। और नित्य पंच सखाओं ने भविष्य पुराण में यही लिखे थे, बारण बेड़को विहन वांटी भी चिन्ही न पारिबे केही, लक्ष्य 85 ग्रंथ बुझाई भी संबल रे उदय हुई। यानी जब कलियुग का अंत के सत्ययुग का शुरू होगा उसी समय भविष्य मालिका का प्रचार होगा। वो भी एक ब्राह्मण के द्वारा प्रचार होगा, जो लिखा है, जो मेरा नाम भी लिखा है इसमें। तत्वबोधनी एक ग्रंथ है जिसमें अच्युतानंद ने लिखे, काशीनाथ मिश्र नाम के एक ब्राह्मण इस ग्रंथ को सारा विश्व में 7 समुद्र पार करके भी प्रचार करेगा। दिन रात मेरा काम करेगा, इस भविष्य ग्रंथ को भक्तों के पास पहुंचाएगा। और समय आया जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ और मेरा दिशा इस तरफ एक पवित्रता की ओर जा रहा है। और भगवान की कृपा, जगन्नाथ जी के कृपा से आज भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज, सभी बंगाली, आसामीज, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, जितने भाषा है उसको मिला के फिर दूसरा रशियन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, वो लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज, सब लैंग्वेज में भी उसको भी अनुवाद हो चुका है। बड़ा मेहनत हुआ इसके लिए, भक्त लोग ने मेरे को सहयोग किए जी। पर ये समय हो गया इसके प्रचार के लिए। गुप्त ग्रंथ तो कलियुग में था, अब कलियुग तो है ही नहीं, सत्ययुग का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए ये ग्रंथ का बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी कारण भगवान की कृपा से इसका प्रचार हो रहा है। हम निमित्त मात्र हैं। हम जो पढ़ते आए हैं या फिर हमें तमाम न्यूज़ पोर्टल पे, मीडिया में या फिर गूगल में जो देखने को मिलता है ग्रंथ के बारे में कि 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व है। जी। पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भविष्य पुराण है ये सनातन धर्म का आखिर ग्रंथ है, पहला। दूसरा, ये जो ग्रंथ को ये त्रेता युग, द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहीं बताया, कभी हनुमान जी के साथ विचार हुआ, कभी माता रुक्मणी के साथ विचार हुआ, कभी गरुड़ भगवान के जो सेवक गरुड़ महाराज के साथ विचार हुआ। ये सब अलग अलग युग से विचार हुआ था। अच्युतानंद ने उस ग्रंथ, उस तत्व को फिर कलियुग में सम्मिलित करके पुनरुद्धार कर दिया। जैसे एक ग्रंथ रुक्मणी गीता, एक ग्रंथ हरि अर्जुन ज्योतिषा, अर्जुन के साथ द्वापर युग में विचार, एक गरुड़ संवाद। तो ऐसे जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ पहले से रचना आदि युग से, अभी नहीं, पर कलियुग में भक्त लोगों को उद्धार के लिए अच्युतानंद ने उसको नित्य पंच सखाओं के साथ रचना किया। उड़ीसा में और भी कई संत हो रहे हैं, जैसे हरिदास महाराज, जैसे ठाकुर अभिराम परमहंस, और जैसे शिशु अनंत महाराज और अर्खितदास महाराज, जैसे हमारा और कोई भी कुछ भी संत लोग उड़ीसा में पंच सखाओं के बाद भी भविष्य पुराण का फिर पुनरुद्धार किया। देखिए, ये जो सारी बातें हैं बहुत पुरानी हैं, वर्षों पुरानी बातें, दशकों पुरानी बातें हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे मालूम हुई? क्या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपको स्वयं भगवान अच्युतानंद दास महाराज के दर्शन हुए हैं या चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए हैं या वो आपके गुरु रहे हैं? देखिए, इस जीवन तो एक धारा है, भगवान की अनंत धारा, अनंत अवतार में भगवान की कृपा से शायद हमको ये चांस मिला था धर्म कार्य में जुड़ने के लिए। जी।
तो ये एक जन्मगत अधिकार, जन्मगत संस्कार, यानी हर जन्म में भक्त लोग आते हैं, प्रभु का कार्य करते हैं, सिर्फ इस जीवन में नहीं है, इस युग में नहीं है। तो हमारा जो पूर्व संस्कार है, पूर्व तत्व से जुड़ा हुआ जो तत्व है, फिर हम जन्म होते ही वो विकसित होता है। हर मानव का ऐसे, कोई बड़ा टैलेंट, कोई बड़ा साधु था तो फिर वो साधु बन के आता है। कोई गलत कर्म करते तो उसको मानव जन्म नहीं मिलता, अलग बात है। पर भक्तों का तो हर युग में भगवान का साथ मिलन होता है, और इस युग में सारे भक्तों का मिलन के साथ हम जैसे अकिंचन का भी मिलन हो रहा है। और ये हमारा पूर्व संस्कार है और पूर्व अधिकार है, जिस अधिकार को अपने आप जागृत होता है। और मेरे गुरुदेव अच्युतानंद जी थे, और भगवान की साथ कई बार साक्षात्कार हुआ, और भगवान की निर्देश से इस ग्रंथ को मैंने हिंदी, उसका बाद अंग्रेजी, उसका बाद रीजनल लैंग्वेज, उसका बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज में अनुवाद करके सारे मानव सभ्यता के समक्ष इस शास्त्रों को रखे हैं। आप लोग बदल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आगे लोग परिवर्तन होके सनातन धर्म को अपना के फिर नया युग का निर्माण होगा, और वही युग में सभी लोग सनातनी बन के आनंद में जीवन अतिबाहित करेंगे। बिल्कुल। तो भविष्य मालिका के ज़रिए आपने अपने संपूर्ण जीवन को मानव कल्याण को समर्पित किया है। जानना चाहूँगी जो मुझे जितनी नॉलेज है, जितना मैंने जाना है आपके करीबियों से, महज 3 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल गई। 3 देखिए, साल की उम्र, जब बच्चा, मतलब क्या बोलूँ मैं, जब उसे खुद को नहीं पता होता है कि उसका किस चीज़ में कल्याण नहीं, है या 3 नहीं। साल नहीं, वो जन्म से मेरे माता ने मेरे को भागवत सुनाया, जी। और ये निर्देश था भागवत सुनाने की, जिस कारण मेरे को भगवत ज्ञान बचपन से, यानी जन्म से 6-7 दिन से मैंने को सुनने को मिला। और ये भगवान का शायद इच्छा था, निर्देश था, जिस कारण मेरे माता ने मेरे को सुनाया था, जिस कारण आज हम दुनिया में भागवत कथा कर रहे हैं, जी। और शास्त्रों का पुनरुद्धार करके फिर शास्त्रों का तत्व मानव सभ्यता को बता रहे हैं। ये मेरे बचपन से मिला, यानी जन्म से मिला है। तो ये भगवान का कृपा था, जिस कारण आज हम धर्म कार्य से जुड़े हैं। देखिए, धन दौलत संपत्ति सम्मान ज्ञान गौरव ये तो निमित्त मात्र है, पर धर्म का तत्व का कोई समाप्त नहीं होता है। इसलिए बड़ा आनंद के साथ इस कार्य हम कर रहे हैं। बिल्कुल। भविष्य मालिका पुराण में यूँ तो देखिए बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिस पे आपने शोध किया, और आप समय समय पर लोगों के बीच जाके भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले हाल फिलहाल में जो आपने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, संतों का महासम्मेलन, और जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे उड़ीसा में ये पहली दफ़ा हुआ है जहाँ में दुनिया भर के देश के कोने कोने से एक एक संत आया आपके सम्मेलन में, आपसे जुड़ा। जानना चाहूँगी इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, और जिस उद्देश्य से आपने ये सम्मेलन किया 2 से 3 दिवसीय दिनों तक, तो भविष्य में इसका क्या परिणाम निकल कर आएगा। देखिए, भारत इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में आज से 5130 वर्ष हो गया। जी। उसी समय के बीच में कभी संतों का, पंथों का और संप्रदाय का एक साथ मिलन नहीं हुआ था। और ये जगन्नाथ जी का शायद निर्देश है, प्रभु का निर्देश है, जिस कारण भगवान के निर्देश में हमको प्रेरणा आया, सारे संतों का, पंथों का मिलन जरूरी है अभी। और मैंने फिर भविष्य मालिका में उसको दिखा, जगन्नाथ क्षेत्रे वैष्णव मेला सेठारे होइब गुपते होइब कल्किंग का खेला। इसका अर्थ है जगन्नाथ क्षेत्र में सभी संत पंथों का जब मिलन होगा, गुप्त में भगवान कल्कि के बारे में भक्त लोगों को, भविष्य मालिका ग्रंथ के बारे में संत साधुओं को भी पता चल जाएगा। इस कारण ये पहले बार सभी संप्रदाय, भारत की करीब 25 राज्य से ज़्यादा और सारे केंद्र शासित अंचल से सभी संत आए थे। करीब 2000 संतों का समागम हुआ था। और सबसे बड़ा बात है, हर जिले, हर राज्य का प्रतिनिधित्व उसमें आए थे, और सभी संतों पंथों ने मिलन हो गया। जैसे गंगा जमुना सारे नदियाँ का मिलन समुद्र होता है, ऐसे आदि क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र में सभी संतों का एक विचारधारा हुआ, ताकि हम सब मिलके सनातन के लिए काम करेंगे। मानव में अलग अलग संप्रदाय है, हमारा में ये विचार हुआ, हमारा 33 करोड़ देवादेवी है, 64 प्रकार सिद्ध ऋषि है, और कई सिद्ध साधक संत हुए। इसी अनुसार कई परंपरा हो गया,
पर सबका उत्पत्ति तो सनातन से हुआ है। इस कारण सब मिलके सनातन के लिए काम करेंगे, इसलिए एजेंडा बना और 17 एजेंडा हमने बनाया, जो साधु संत का सुरक्षा, सनातन का रक्षा के लिए और गौ माता का सुरक्षा है सम्मान के लिए। और सहमति भी हुआ और सहमति से सभी संतों ने एक साथ मिलकर सनातन के लिए लड़ेंगे, ये भी विचार किया। ये इतिहास नहीं, ये एक महाकुंभ था सत्ययुग का, जो संतों का पहला मिलन जगन्नाथ क्षेत्र में होगा, आगे श्री वृंदावन में भी होगा और भारत की जो 4 धाम और 4 धाम में भी ये संतों का मिलन कार्य होगा। उसको विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट की माध्यम से कर रहे हैं और भगवान का कृपा इतना है, संतों का सम्मेलन बड़ा आनंद से, कोई भेदभाव रहित होके सभी संतों ने अपना हाथ पकड़ के बोले अब समय आ गया सनातन को आगे लेने के लिए। बिल्कुल, सनातन के उत्थान के लिए, उसे विश्व तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पुनर्जागरण के लिए। लेकिन आपके इसी सम्मेलन में आपने तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। आपने बताने की कोशिश की कि भविष्यमालिका पुराण में जो बातें लिखी गई हैं कि दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी, और हो भी रहा है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप देख ही सकते हैं कि इजराइल, ईरान, एक तरह से इस वक्त देखिए अभी जो खबर है वो ये है कि तुर्की ने तमाम 57 या कह सकते हैं 56, 57 जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्हें बोला है कि आप एकजुट होइए और ना सिर्फ इजराइल बल्कि भारत, सनातन को खत्म करना है। तो जो मुस्लिम देशों को एकजुट होने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सच में खतरा है हम भारतीयों के लिए, सनातन के लिए, जिसका संकेत आप समय समय अब की बार नहीं पहले से देते आ रहे? देखिए, मैं सारा विश्व को बताना चाहता हूँ जी, सभी मानव का उत्पत्ति सनातन से हुआ था। जब 2000 साल पहले कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, सिर्फ मानव सभ्यता था और मानव सभ्यता का सृष्टि मनुष्य रूपा से हुआ था और वही मानव सभ्यता से कई अलग धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और कई ईसाई धर्म, कैसे यहूदी धर्म, कई धर्म फैल गया जी, पर सबका सृष्टि तो सनातन से हुआ था। तो इसलिए सारा मानव सभ्यता को ये मैं बताना चाहता हूँ, आपस में मत लड़ो, क्योंकि जिसका पास भगवान है, जिस देश में भगवान खुद अवतरित हुए हैं या अवतरित होंगे, जिस देश में देवता सारा ब्रह्मांड को नियंत्रण करते, जी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, जो देश है वो माने ना माने, पर ये भारत भूमि से देवता लोग, भगवान सारा विश्व को नियंत्रण करते, सबको भोजन दिलाते, सबको संभालते। तो इसलिए युद्ध का निर्णय कुछ भी नहीं होगा और जो निर्णय होगा वो सनातन की सपक्ष में होगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ ताकि हम सनातन का प्रचार करें, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ जो निराधार सत्य है। द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, आज से 5000 वर्ष पहले जितने युग देखो सभी सनातन थे। फिर ऐसे समय आ रहा है सारा विश्व सनातन बनेगा। तुर्की जितना बोले, जितना आवाज दे, पाकिस्तान जितना आवाज दे, पर जिस देश में भगवान है उसका कौन बिगाड़ेगा। लेकिन आप तो बोल चुके हैं ना कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। खतरा तो है 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण, मैंने बताया था। देखो ये जो ईरान इसराइल का युद्ध का जो माहौल है, यूक्रेन रशिया का युद्ध का जो माहौल है, पालेस्ताइन इसराइल का जो युद्ध का माहौल है, ये माहौल इक्वेशन बनाता है। और आगे अमेरिका का साथ ही ईरान भी मिल जाएगा, 13 मुसलमान कंट्री भी मिल जाएगा। एक तरफ से अमेरिका रशिया को घेरा है नाटो की तरफ से, दूसरी तरफ से अमेरिका का प्रचेष्टा है वो फिर मुस्लिम कंट्री को लेके रशिया को और भारत को घेरेगा और चाइना को भी शामिल करेगा। तो इसलिए ये इक्वेशन आगे कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं है माँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण हो जाएगा। जो 13 मुसलमान कंट्री पहले थे, अच्युतानंद जब उसी समय भविष्य पुराण लिखे थे, अब 57 कंट्री डिवीजन होके छोटे छोटे बन गए। वो उसी समय 13 थे, इसलिए 13 लिखा गया। तो ये 13 मुसलमान कंट्री का जो एकत्रीकरण होगा, जब एकत्रीकरण हो जाएगा उसके साथ अमेरिका रहेगा, ईरान रहेगा, तुर्की रहेगा, 13 मुसलमान कंट्री रहेंगे। उसी दिन पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करेगा और ये क्वेश्चन बन रहा है और मिनिसनी चलन खतरा का समय है।
पर भारत को अटैक करने का अर्थ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कल की धर्म संस्थापना करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा जो बात है, ये युद्ध जो होगा, ये युद्ध एक धर्म संस्थापना की ओर लेगा जी। उसमें पापी लोग मरेंगे, धर्मी लोग मरेंगे नहीं। हाँ, कोई युद्ध हमारे साथ युद्ध करे, हमारी दूसरी तरह देश के साथ युद्ध होगा, उसमें सिर्फ विश्व में पापियों का ही विनाश होगा, धर्मी लोगों का विनाश नहीं होगा। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, जहाँ जहाँ धर्मी लोग हो, वो भी बच के रहेंगे। युग परिवर्तन को आगे लेके फिर सत्य युग में मानव सभ्यता में रहेंगे। तो इसलिए तुर्की जो कर रहा है, अपना विनाश कर रहा है। 13 मुसलमान कंट्री जो करेंगे जी। भारत के साथ युद्ध, अपना विनाश बुलाएंगे। जैसे है भगवान ने काल जबन को बुलाए थे, आओ मेरे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे आओ। फिर मुचकुंद ऋषि के पास उनका संस्पर्श में आने के बाद वो जल गया। तो ऐसे भारत के साथ जो टकराएंगे उनका विनाश के सिवा और कुछ भी नहीं, अपना विनाश खुद बुलाते हैं। अगर रह जाएंगे अभी भी समय है, उनको भगवान क्षमा कर देंगे, पर आएंगे तो भगवान ऐसे विनाश सृष्टि करेंगे, यानी सारे विश्व की जितने टेक्नोलॉजी, जितने आटमिक, सबको भगवान कल की एक एक क्षण में नष्ट कर देंगे। क्या करेंगे भारत का बिगड़ने वाले कुछ नहीं है। पर भारत में सनातन लोग, हिंदू लोगों को एकजुट होना चाहिए, धर्मशास्त्र को अपनाना चाहिए, मांस मछली मदिरा छोड़ के धर्म की ओर आना चाहिए, क्योंकि भगवान इस देश में है। भगवान हमारे देश को रक्षा करेंगे, और भगवान किसको रक्षा करते हैं? जो धर्म में। तो हमारी देश की जो सनातनी, जो हिंदू है, उन लोगों को धर्म को आना इसी समय सबसे बड़ा जरूरी है। यानी कि महाराज जी अब ये कह रहे हैं कि ऐसे समय में भगवान कल की अवतरित होंगे, और वो हमारी तरह हो चुके हैं, मानो हो चुके हैं। इस सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि उड़ीसा में हुए या फिर संभल में हुए, जहाँ आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम उनके लिए एक भव्य मंदिर बना रहे हैं। अगर कल की नहीं आएंगे तो भव्य मंदिर क्यों निर्माण होगा? अब तक तो हम यही खबरें बना रहे थे कि भगवान के अवतरित होने से पहले इकलौता ऐसा मंदिर बन रहा है। देखिए, कोई अगर घर को मेहमान आता है, कोई बहू आता है, कोई शादीशुदा होता है, नया घर निर्माण होता है या घर का मॉडिफिकेशन होता है, और धरती पर ये मॉडिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु आ रहे हैं। हाँ, प्रभु का जन्म स्थान उड़ीसा या संबल, इसके बारे में शास्त्रों में प्रमाण है, उसका विचार हम रखेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान का अवतार उड़ीसा में ही होगा जी। पर संबल में जो मंदिर बन रहा है, वो मंदिर में भी कल्कि का मंदिर भी हो सकता है, वो होगा, और वहीं पर भी भक्त लोग पूजा भी करेंगे। तो इसलिए समय नहीं है, धर्म संस्थापना का समय चल रहा है। 2018 से कोरोना से धर्म संस्थापना चल रहा है। अभी जो युद्ध देख रहे हैं वो भी धर्म संस्थापना का अंश, कल की लीला है। संतों का जो मीटिंग हुआ वो भी कल की का लीला है जी। क्योंकि ये भविष्य पुराण में लिखा है, गुप्ते हुई वह कलकिंग का खेड़ा, यानी गुप्त में कल की भगवान का प्रकाश के लिए संतों का मिलन होगा जगन्नाथ क्षेत्र में। और मैंने भविष्यवाणी का भी प्रचार कर दिया, अब संत लोग भी भविष्यवाणी का प्रचार कर रहे हैं जी। कथाकार लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग भारत में जैसे देवकी नंदन जी प्रचार कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो, हम आए हैं किसके लिए? हम आए हैं धर्म का सच्चाई को प्रचार करने के लिए। अगर ये सच्चाई है, ये पूर्ण तत्व है, इस तत्व को मानव सभ्यता तक पहुंचाना हमारी कार्य है। और जो कर रहे हैं, मैं उनको तो सिद्ध संत साधु से बड़े कर भगवान का कृपा प्राप्त कोई बच्चा, कोई दूत मानूंगा। ठीक है ना? तो बड़ा आनंद है। तुर्की का युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा, परिणाम अपना विनाश होगा। बिल्कुल। अब जो कि आपने हमें बात बताई कि इसी तृतीय विश्व युद्ध में भगवान कल की भी लड़ेंगे, युद्ध के मैदान में हमें दिखेंगे। एक नहीं, मैदान में नहीं दिखेंगे, मैदान में नहीं दिखेंगे, योद्धा के रूप में हमें नजर प्रभु जो आएंगे। देखिए, प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर है। संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचदत समाधित्यो। भारत के रण में तो प्रभु कृष्ण भी तो हमें नजर आए थे। यही तो बता रहा हूँ। भगवान कल की संगं चतुष्षष्टि कलम जी। भगवान कृष्ण 16 कला में आए थे, सारा ब्रह्मांड को इधर उधर कर दिए। राम भगवान 12 कला में आए थे, उन्होंने सारा ब्रह्मांड में असुरों को विनाश कर दिया। भगवान कल की 64 कला में आएंगे, तो 64 कला यानी भगवान कृष्ण के 4 गुण शक्ति से आएंगे जी। तो भगवान कल्कि को जैसे कृष्ण भगवान जैसे
राम भगवान युद्ध किए थे, वो युद्ध करना नहीं पड़ेगा, वो इच्छा से कर सकते हैं। अपना घर में बैठ के सोचेंगे किसी देश में तबाही फैलेंगे तो 1 सेकंड में भूकंप, अग्नि प्रलय, यानी सभी विनाश विनाश दिखाई देगा और उसी भूखंड को धरती से अलग कर सकते हैं, करके कहीं आसमान में फेंक देंगे, फिर नया धरती बना के वहीं पर मानव सभ्यता का सृष्टि कर सकते हैं जी। उनका इच्छा। उतना शक्तिशाली भगवान कल्कि। मैं सारा विश्व मानव सभ्यता को चेतावनी देता हूँ, सारे दुनिया को ये चेतावनी देता हूँ, भगवान से मत टकराओ। इस समय नरसिंह, कोटि नरसिंह के शक्ति से कल्कि आए हैं, जल कर रख हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, धर्म ही बचेगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, प्रभु के शरण में आ जाओ, दुस्साहस मत करो, प्रभु के साथ लड़ाई का अंजाम तुम्हारा बुराई का इतिहास बनाएगा, जो इतिहास में तुम्हारा ज्योग्राफिकल सिचुएशन धरती पर नहीं रहेगा, ऐसा इतिहास बनेगा। विश्व का नक्शा मिट सकता है, नक्शा को प्रभु इधर उधर कर देंगे, करके फिर सनातनी बनाएंगे, उसी नक्शा को लाएंगे जो धरती पर अभी है, क्योंकि सप्तद्वीपी मही तो हमेशा है जी। लेकिन उनके सेना का क्या? प्रभु राम की, प्रभु के सेना आज जैसे आप है, नारायणी सेना, नारायणी सेना में आप है, धर्म ज्ञान चैनल है जी। क्यों? आप बोले क्यों, बताए ना। तो ये इसलिए आप धर्म प्रचार कर रहे हैं, आप भविष्य पुराण प्रचार कर रहे हैं, यानी कि हमें मालूम नहीं है लेकिन हम उन्हीं का कार्य कर रहे हैं सब। हाँ, इसीलिए तो आपको सेना बताया, क्योंकि जो लोग भगवान कार्य करते हैं वो भगवान का सेना है। कई ऋषि मुनि है, कई सिद्ध साधक है जो भगवान का कार्य करने के लिए लायक बनते हैं जी, आप करते हैं। लेकिन इस बीच 16 मंडल को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, बात बात इसकी चर्चा होती है, क्या ये स्थापित हो चुकी, ये है क्या? 16 मंडल स्थापित हो चुका है। 16 मंडल में मैं बताता हूँ जी। उड़ीसा में एक श्री भुवनेश्वर मंडल, एक जगन्नाथ क्षेत्र जिसको श्री क्षेत्र मंडल कहते हैं, दूसरा उड़ीसा में माता भगवती मंडल जिसको आद्य मंडल कहते हैं, ये 3 मंडल। दूसरा उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ और जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ बिहार के कुछ अंचल, उधर से हमारा क्या पता नहीं, ये मन में नहीं आता है, जिसको बोलते हैं बिहार का जो टुकड़ा महासंघ, सुधर्मा महासंघ मंडल, इसका मतलब समझना चाहूंगी आप। सुधर्मा महासंघ के बारे में बताऊं, देखो मंडल के बारे में बताता हूँ। एक छत्तीसगढ़ और संबलपुर उड़ीसा के लेके माँ समलाई मंडल होगा, उसमें काशी वाराणसी मंडल रहेगा, गोप वृंदावन मंडल रहेगा, उसमें हमारा अयोध्या मंडल रहेगा, उसमें बद्रीधाम मंडल रहेगा, उसमें महारत्नपुर मंडल रहेगा, उसमें खाटू श्याम जी मंडल, ऐसे मरीशस मंडल रहेगा, अफ्रीका मंडल रहेगा। तो इससे 16 मंडल अब गठन हो चुका है। और सुधर्मा महासंघ का बात है, सुधर्मा महासंघ जो है देवता और भगवान का सभा को सुधर्मा सभा कहते हैं। और भगवान खुद जब धरती पर आते हैं, भगवान राम आए थे, सुधर्मा सभा बैठाए थे, भगवान कृष्ण आए थे, सुधर्मा सभा बैठाए थे द्वारिका में, भगवान कल्कि भी सुधर्मा संघ गठन करके सुधर्मा सभा उड़ीसा के जाजनगर बिरजा क्षेत्र पर बैठाएंगे जी। और सुधर्मा संघ का कार्य है विश्व का परिचालना, विश्व का संविधान, विश्व का मानव का रक्षा के लिए शिशु वेद के अनुसार संविधान बनाए और देवताओं के द्वारा शासन किया जाए और भक्तों का उद्धार किया जाए और सनातन धर्म का पुनरुद्धार करके सनातन धर्म का प्रचार और सनातन धर्म का प्रतिष्ठा किया जाए। ये सुधर्मा महासंघ का कार्य। अच्छा, तो ये कार्य, और जो लोग इसमें शामिल होंगे, देखो भक्त लोग तो शामिल होंगे, सभी तो भक्त के सिवा दूसरा कोई शामिल नहीं होगा। जो चारों युग का भक्त है वही लोग आए हैं, वही शामिल होकर सुधर्मा महासंघ के काम करें, जैसे हमारा मनीष बेटा करता है, जैसे भारत में कोने कोने में भक्त लोग करते हैं ऐसे। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक लंबे समय से आप भविष्य मालिका पुराण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए देश, आप इस वक्त भी भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं, लेकिन दर्शक आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि भारत से बाहर कितने देशों में आप इसका प्रचार प्रसार आपने इसका किया है? देखिए दुबई में प्रचार हो रहा है, जापान में प्रचार हो रहा है, जर्मन में प्रचार हो रहा है, अमेरिका में प्रचार, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों जगह पर प्रचार हो रहा है, कनाडा में प्रचार हो रहा है, अफ्रीका में प्रचार हो रहा है, फिजी में प्रचार हो रहा है,
गयाना में प्रचार हो रहा है, मॉरिशस में प्रचार हो रहा है, और उसको छोड़ के नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश में हमारा जो पड़ोसी है उसी देश में भी प्रचार हो रहा है। उसी देश में भी भक्त लोग भविष्य मालिका का साथ जुड़े। तो आपने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमें बता दी है कि किन किन देशों में आपके सभी देश साथ में होता चीज़ें है। चल रही हैं। हाँ, जब वहाँ के इंग्लैंड लोग में भी हो रहा है, जर्मन में हो रहा है, फ्रांस में भी, सभी जगह पर हो रहा है। लोग जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, इसी के साथ कहा जाता है आप खुद प्रभु जगन्नाथ की धरा से आते हैं और उसी धरा में भविष्य मालिका पुराण भी लिखी गई है। आपसे जानना चाहूँगी, देखिए, इतिहासकार कहते हैं कि कलयुग में जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी गई, लेकिन स्कंद पुराण इसके उलट कुछ और ही बयां करता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रभु जगन्नाथ का जो एक अद्वितीय और एक रहस्यमय जो धाम है, इसकी नींव कब रखी गई? देखो, जगन्नाथ महाप्रभु बराह कल्प में जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ। बराह कल्प खितिरति विपुल तर बसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशव द्रुत सुकर रूप। यानी जब धरती को प्रभु ने रसातल से उद्धार किए, हिरण्याक्ष को बद्ध करके, उसी समय माता महालक्ष्मी और प्रभु आदि विष्णु सनातन दोनों मिलके जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किए। उससे पहले बिरजा क्षेत्र का निर्माण हुआ था, जो शंकर भगवान और ब्रह्मदेव ने आके बिरजा क्षेत्र का निर्माण किया, जिसको आदि क्षेत्र कहते हैं जी। तो बराह कल्प से जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र पर विद्यमान है। और बराह कल्प के बाद जगन्नाथ महाप्रभु कलियुग में कल के अवतार या कलियुग में जगन्नाथ अवतार लिए। जगन्नाथ अवतार से कल के अवतार, क्योंकि ये स्कंद पुराण में लिखा है, जब इंद्रद्युम्न राजा आएंगे जगन्नाथ क्षेत्र को, ये लिखा था, तब जगन्नाथ महाप्रभु गुप्त हो जाएंगे और साकार ब्रह्म जो नील माधव के रूप में पूजित थे वो गुप्त हो जाएंगे। उसका बाद फिर दारू विग्रह का निर्माण होगा। एक शास्त्र में प्रमाण मिल रहा है, ये तो बराकल में जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ। इंद्रद्युम्न महाराज जब जगन्नाथ क्षेत्र को आए थे अवंती राज्य से, उज्जैन जिसको कहते हैं अभी, तो उसी क्षेत्र में इंद्रद्युम्न महाप्रभु आके जब मंदिर का कार्य निर्माण शुरू किया, मंदिर तो बन गया, पर मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए वो ब्रह्मदेव के पास गया और ब्रह्मदेव उसी समय तर्पण कर रहे थे और करीब 1 लाख दिव्य वर्ष ब्रह्मदेव तपस्या किया, तर्पण किया, जल तर्पण जी। इंद्रदेव ने खाड़े खाड़े बिना खाना भोजन से वहीं पर 1 लाख दिव्य वर्ष, यानी धरती पर उनका समय करीब 10 लाख या 50 लाख वर्ष वो इंतजार में रहे। उसका बाद फिर इंद्रद्युम्न का तर्पण टूटा। तर्पण जब उन्होंने खोले तब उन्होंने बोले आप कब से हैं? नहीं, मैं उसी समय कई अनंत युग बीत गया। अनंत युग यानी सत्य त्रेता, ये चतुर्युग कई लाखों चतुर्युग चल गए जी। तो इसीलिए ये जगन्नाथ क्षेत्र ये युग का नहीं है, ये युग अनंत युग आदि युग से है। और भगवान कल की भगवान जगन्नाथ कलियुग में दारू ब्रह्म का रूप धारण करते हैं जी। फिर कलियुग के बाद फिर अपना निराकार ब्रह्म स्वरूप में वहीं पर विद्यमान होते हैं, जिसको मर्त्य वैकुंठ आदि वैकुंठ भी कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि प्रभु राम हो या कृष्ण हो, विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो भगवान जगन्नाथ से ही निकले हैं और उन्हीं में समाहित हुए हैं। तो भगवान कल्कि भी उन्हीं में से निकलेंगे और उन्हीं में समाहित हो जाएंगे। अवतार दस यही दारू रूप यही दारू रे मुलीन ईश्वर स्वयं लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन। अवतार 10 यानी 10 अवतार, 24 अवतार भगवान से सृष्टि हुए हैं जी। आप शास्त्र में लिखा है इक्ष्वाकु कुल देवता जगन्नाथ, यानी राम के वंश, भगवान राम के वंश इक्ष्वाकु कुल है। इक्ष्वाकु कुल का कुल देवता जगन्नाथ जी थे जी। जगन्नाथ जी को भगवान राम पूजा करते थे। तो इसलिए ये जितने अवतार जगन्नाथ जी से सृष्टि होते हैं, क्योंकि वो आदि विष्णु सनातन है और कल के अवतार खुद जगन्नाथ होंगे। अच्छा। क्योंकि ये लिखा है स्वयं जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा, सुदर्शन महाप्रभु, ब्रह्मदेव, शंकर भगवान के अंश सभी तत्व से कल के आएंगे। 64 कला में
64 कला में भगवान कल के आएंगे और जगन्नाथ खुद कल के बनेंगे, अंश अवतार नहीं। लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर से कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि नील चक्र का टेढ़ा होना, ध्वज पर आग लगना, मंदिर से पत्थरों का गिरना, जो जगन्नाथ की जो रसोई है उसका क्षतिग्रस्त होना, इसके साथ जब हाल फिलहाल में जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, इसी पिछले कुछ महीनों की बात है, तब जो बाहर जो उनकी यात्रा निकली थी, तो उस समय अचानक से प्रभु की प्रतिमा गिर पड़ी थी। तो ये खबरें मैंने बहुत बनाई, मैंने धर्मयान में दर्शकों को दिखाई भी। तो इस तरह की जो अप्रिय घटनाएं क्या संकेत देना चाहती है हम लोगों को? देखो, ये भविष्य पुराण में लिखा था, जब जगन्नाथ क्षेत्र में ऐसे ऐसे संकेत आए। अच्छा, ये सारी घटनाएं उसमें? हाँ, ये लिखा है। अच्छा, तब जानो कलिजुग का अंत होके कल के अवतार हो गए। देखो, 3 साल पहले 4 साल पहले जगन्नाथ मंदिर के रथ जहाँ बनता है वहीं पर जाके गिद्धपक्की बैठा जी। और पिछले साल, ये साल नहीं, पिछले साल बलभद्र महाप्रभु रथ से गिर गए जी। नहीं, इस साल बलभद्र महाप्रभु गिर गए। पिछले साल जगन्नाथ महाप्रभु गिरे थे जी। अगले साल माता सुभद्रा का। तो ऐसे समय का कारण जो स्कंद पुराण में लिखा है, जब जगन्नाथ महाप्रभु अगर गिर जाएंगे तब धरती पर विश्व युद्ध, रोग महामारी, सूखा और खाद्यान्न का अभाव और संसार में मानव सभ्यता का बड़ा प्रलय होगा जी। जल प्रलय, अग्नि प्रलय भी होगा, पंचभूत का प्रलय होगा, और ये आगे होने के लिए ये संकेत है और भविष्य पुराण में इसका स्पष्ट लिखा है। तो इनकी शुरुआत क्या भारत से ही होने वाली है? देखिए, भारत से तो शुरुआत नहीं हुआ, यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध हो रहा है, वहीं पर लोगों का आपदा आ रहा है। लेकिन आपने कहा ना कि भूखमरी और कोरोना का तो सारा विश्व में फैलेगा। जगन्नाथ विश्व का ठाकुर है, वो ब्रह्मांड का ठाकुर है, वो भारत के लिए नहीं चेतावनी, सारा विश्व के लिए है। विश्व में हर देश में होगा। आप तो देखते हैं युद्ध, महामारी, आपद विपद कैसे चलता है, और भारत में भी होगा, सभी देश में भी होगा। बिल्कुल। अब देखिए, कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेला है, और मुझे याद है कि 2019 के आखिर में कोरोना ने जैसी देश या दुनिया में दस्तक दी, एक मौत का तांडव हम लोगों ने देखा, कितने लाखों हजारों जिंदगियां खोई। लेकिन 19 से ठीक पहले ही आपने इसके संकेत दे दिए थे कि एक बहुत बड़ी महामारी का प्रकोप हम झेलेंगे, ये मानव जाति झेलेगी। लेकिन आज आप ये भी कह रहे हैं कि 64 प्रकार की बीमारियां, यानी कि कोरोना से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी महामारी आनी बाकी है। देखिए, कोरोना से बढ़कर जो बीमारी, जिसको हमने कभी वी आर नॉट डिस्क्राइब इट इन लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन मेडिकल साइंस, ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कोरोना तो समय दे रहा था, महीने लोग तो वेंटिलेटर में रह के भी अपना जीवन बचाया, पर ऐसा बीमारी आएगा जिसमें ब अक्षर में बीमारी आएगा, और इसमें कई बीमारी आएगा जिस बीमारी को कभी लोगों ने सोचे नहीं, और हर बीमारी का नतीजा मृत्यु होगा। लाइलाज बीमारियां, क्या? लाइलाज बीमारियां, हाँ, लाइलाज बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे बीमारी तो आएगा पहले डॉक्टर को होगा। इसे अच्युतानंद ने लिखे, आगे वैद्य ठहरे प्रकाश हुई वो, यानी पहले डॉक्टर के शरीर में वो बीमारी आएगा, वही बीमारी सभी डॉक्टर को समाप्त करेगा। इसके लिए एक अभी ट्रेंड चल रहा है सारा विश्व में, मैंने कनाडा में उसकी विचार किया था कुछ डॉक्टरों के साथ में, नहीं बताता हूँ। जो यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए मीटिंग बुलाया था। एक बीमारी आ रहा है अभी जो डॉक्टरों को सिर्फ हो रहा है, वो बीमारी का इलाज नहीं होता है, डॉक्टर चल जाते हैं जी। तो ये अच्युतानंद ने लिखे थे, और मैंने तो कई साल से बता रहा हूँ इसको। तो इसलिए अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे सेवा कौन करेगा? आप डरा रहे हैं महाराज जी। मैं उद्धार के लिए बता रहा हूँ। धर्म पैदा होता है अगर भय आता है। भय नहीं आएगा, यानी मन में शंका नहीं आएगा, मन में कोई दुख आपद नहीं आएगा, कौन भगवान को भजेगा? मैं नहीं डरा रहा हूँ। ये स्वकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, मानव ने ऐसे कर्म किए हैं, अगर मैंने चोरी की हूँ तो जेल जाना जरूरी। तो ऐसे जो साधु संत लोग, जो भक्त लोग, जो मानव लोग
अपने जीवन में विचारधारा में जो जो कर्म किए उनका फल मिलने की समय आ गया। मैं वही बता रहा हूँ, पेड़ लगाए, फल फलेगा और खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें डराने का कहाँ बात है। समाधान क्या है? समाधान त्रिकाल संध्या, और हर घर में हर व्यक्ति को, हर बच्चों को, हर बच्ची को भागवत पढ़ने। जी, त्रिकाल संध्या क्या होती है, किस तरह से हम इसका अनुसरण कर सकते हैं? देखिए, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है जी जो इसको ब्रह्मलोक में, कैलाश में, स्वर्गलोक में पालन करते हैं। जी उसी त्रिकाल संध्या धरती पर तब प्रचार होता है हर युग में जिस समय भगवान आते हैं, जी जिस समय सत्ययुग होता है। धरती पर एक युग में त्रिकाल संध्या को बड़ा महत्व दिया जाता है, उसी युग को सत्ययुग कहते हैं। और जिस समय सत्ययुग और भगवान खुद आते हैं उससे पहले त्रिकाल संध्या का प्रचार होता है, क्योंकि भगवान को सभी मनुष्य दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या भागवत जी पढ़ेंगे वो लोग दर्शन करने के लिए लायक बनेंगे। और इस समय भगवान आ रहे हैं या भगवान आ चुके हैं, और इस समय त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के साथ समय गुजारेंगे, राम राज्य बनेगा और वैकुंठ प्राप्ति भी करेंगे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या के बारे में ऋग वेद में वर्णन है। जी ऋग वेद में त्रिकाल संध्या के बारे में वर्णन है, जब भगवान के अवतार या एक युग अंत के समय पर पूर्ण संत आके त्रिकाल संध्या के धारा प्रचार करेंगे और त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव का अवतार होगा, जो कार्य हो रहा है। और आपकी इन्हीं बातों से जो लोग सहमत है, जो हमारे दर्शक है, अगर वो आपसे जानना चाहे कि इस त्रिकाल संध्या से कैसे जुड़ा जाए? देखिए, त्रिकाल संध्या से जोड़ने के लिए हमने वेबसाइट बनाया। अमेज़न में फ्री बुक मिल रहा है त्रिकाल संध्या का जी और ऑनलाइन में भी मिल रहा है। हमारा कल की अवतार जो चैनल में और आपकी जो धर्म ज्ञान चैनल, उस चैनल के नीचे जो नंबर है जी रहता है, उसी नंबर में संपर्क करके त्रिकाल संध्या प्राप्त कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या जो करेंगे 1 महीने में भगवान का दर्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान दर्शन करना कई लाखों वर्ष लगता था, पर ये त्रिकाल संध्या तत्व ऐसे है जो भी करेंगे उसको 100% भगवान का दर्शन मिलेगा और धरती पर आने वाला विनाश का भी जानकारी मिल जाएगा। जी करके दिखे जो। बिल्कुल महाराज जी, देखिए इन सब बातों के बीच आप राजनीति पे भी बोलते हैं। नहीं, मैं राजनीति में नहीं बोल रहा होता हूँ, बोलता ही नहीं। मैं धर्म नीति राजनीति में जो हमारी सनातन के लिए जरूरी है उस विचारधारा को लेता हूँ, क्योंकि सभी सनातन, सभी मानव भगवान का है और हम भगवत तत्व अगर प्रचार करते हैं, हमारे भी सभी मानव के प्रति सम्मान है। पर जो धर्म कार्य ज़्यादा करते हैं उनको हम सम्मान रखते हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो राजनीति धर्म नीति में जुड़ता है और राजनीति धर्म से जब जुड़ता है उसकी विचारधारा का पूर्ण तत्व, उसका विचारधारा का जो जरूरी है उस विचारधारा को भी हम करते हैं। चलिए, आप एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, 120 करोड़ सनातनियों को त्रिकाल संध्या से जोड़ने का, उनको उनके भागवत जी भी पढ़ाना है, भागवत पढ़ाने का, और धर्म के पुनर्गठन का भी एक कह सकते हैं कि पुनर्उद्धार को लेकर, पुनर्जागरण को लेकर लोगों के बीच में जो सनातनी है उनको ये समझाना कि सनातन है क्या, और भगवान भविष्यमालिका पुराण से उन्हें भविष्य यानी कि उनके आने वाले कल की तस्वीर दिखाने की आप कोशिश करें। आपकी ये मेहनत एक अभी से नहीं, एक लंबे समय से है, लेकिन इस मेहनत के बीच आपने 120 करोड़ हिंदुओं के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन जो 17 करोड़ मुसलमान हैं जो इसी भारत में रहते हैं, हमारे बीच जो काम करते हैं, हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं, उनका क्या? देखिए, मानो आपके गांव में कोई आपद आया जी, आपद से पहले सभी शत्रु थे, फिर आपद के बाद कुछ बच जाएंगे अवशेष, और उसके बीच में शत्रुता नहीं रहेगा और सब मिल जाएंगे। बोले इतना बड़ा आपद आ गया, किसी ने पिता को खोया, किसी ने माता को खोया, किसी ने परिवार को खोया, तब भारत पर, विश्व पर जब ऐसी स्थिति होगा, 17 करोड़ मुसलमान, हाँ लगभग, हाँ 17 करोड़ का जो संख्या है अलग धर्म का, आपद के बाद सभी बोलेंगे नहीं, हम सब मिलके सनातन का कार्य करेंगे, आप आपस में बैरी नहीं रखेंगे,
समय के साथ सब मिल यानी जाएगा। कि जो मुसलमान आज खुद को सनातनी मुसलमान कहने से परहेज करते हैं, आपका ये मानना है कि वो कल यही त्रिकाल संध्या करते हुए हमें नजर आएंगे, भविष्यवाणी का पुराण का सिर्फ वो भी भारत में अनुसरण नहीं, करेंगे दुनिया भर में, दुनिया भर में, सारा विश्व में, ऑल ओवर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इस्लामिक दुनिया they भी? are bound to follow the Trikal Sandhya in Bhagavad Mahapuran. There is no substitute. There is no substitute. It is the ultimate path of the human society to survive on the earth. उसके सिवा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं, शास्त्रों को परख रहे हैं, उसमें जो तत्व मिल रहा है, सारा विश्व को सनातन बनने के सिवा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आपद 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 में डूबते डूबते फिर मनुष्य बोलेंगे नहीं, ये कोई त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ो, उसमें ही रक्षा मिलेगा, और सभी करेंगे, सभी, एक भी लोग उसमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसे समय आएगा। दशहरा का वो पर्व होता है जो पूरी तरह से आपकी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व हमेशा से हमें जो सिखाता है, जो बताता है। लेकिन देखिए, इन सब के बीच कुछ बुराइयां, अशुद्धियां भी तो हैं जो जबरन धर्मांतरण करवा रही हैं, लैंड जिहाद करा रही है, थूक जिहाद करा रही है। अब तो आपको भी मालूम होगा कि तिरुमाला के प्रसाद में जिस तरह का एनिमल फैट, सुअर की चर्बी, इस तरह की चीज़ें जो घटनाएं सामने आ रही है, तो इन लोगों का क्या? देखो, ये जो काम करते उपद्रवग्रस्त लोग कलयुग में, सत्ययुग में, त्रेता युग में थे, जो धर्म को अपवित्र बनाते थे, उन लोगों का रक्षा तो कभी नहीं मिलेगा। कल के अवतार संहार करने के लिए उनको रेडी, यानी उनका कर्म कब अंत होता है, हम उसी इंतजार में हैं। ये बड़ा पाप है, इसको भगवान नहीं छोड़ेंगे, पहला। दूसरा, जो लोग आज बोलते हैं हम अलग धर्म अलग मजहब है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो सही है, क्योंकि अभी कलियुग का प्रभाव से बोल रहे हैं। पर बात यही है, हम इतिहास को जाएंगे, इतिहास से पुराण को जाएंगे। कोई धर्म था, कोई मजहब था नहीं, सिर्फ सनातन था। तो उसको थोड़ा विचार तो करे, जो लोग आज बोलते हैं, विचार करके खुद को समझ ले क्या करना है हमको, और नहीं करेंगे। भगवान तो बार बार चेतावनी देते हैं जी, अंत में भगवान विनाश लीला शुरू करेंगे, क्योंकि ये चेतावनी का समय चला है। इस कारण लोग बोलते हैं जब पिटाई होगा, पिटाई के बाद मृत्यु होगा लोगों का, तब लोग भय से, डर से बोले नहीं, हम भी त्रिकाल संध्या करेंगे। तो इसलिए सारा विश्व में 64 करोड़ 64 करोड़ लोग सनातनी बनेंगे। वही लोग 64 करोड़ लोग सारा विश्व का जनसाधारण बनेंगे, और कोई मानव दूसरा नहीं रहेंगे, और सभी सनातनी बनेंगे। ये सच्चाई है, इट्स ट्रूथ ऑफ द ट्रूथ। ये दुनिया सत्यों का की सत्य है। जनसंख्या बता रहे हैं आप, विश्व की जनसंख्या, विश्व का 64 करोड़। भारत में 33 करोड़ बचेंगे धर्म का रक्षक, विश्व में 31 करोड़ बचेंगे धर्म का रक्षक। जो धर्म का रक्षा नहीं करते, धर्म का विरोध करते हैं, उन लोगों को रहना बड़ा समस्या है। अभी भी समय है, अगर बदल जाएंगे 64 के बाद 75 हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि धर्म हमेशा जीवन देता है। इसलिए तो प्रचार होता है। भगवान नहीं चाहते मैं मेरे पुत्र संतान को कहीं दुख दूं, तो भगवान प्रचार करने के लिए शास्त्र बना दिया, हम प्रचार करते हैं। कोई बदल जाएंगे तो ठीक है, नहीं बदलेंगे तो फिर समय परिवर्तन के साथ एक धर्म, कोई अलग धर्म धरती पर नहीं रहेगा। ये भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप में लिखा है। देखो, भविष्य पुराण की हर तत्व एक एक करके प्रमाणित है जी। सत्यों की कसौटी पर आधारित तत्व ही भविष्य पुराण है जी। जैसे आदरणीय मोदी जी के बारे में रचना है, जैसे हमारा पिछले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में रचना था, भविष्यवाणी का पुराण हाँ, में क्या लिखा गया था उनके बारे में? जिसमें हमारा पूर्व जातीय पिता महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में रचना था। तो जहाँ लिखा था वो हो गया। नहीं, मोदी जी के लिए जानना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब तो विपक्ष उन पे कह रहा है कि भाई अपने तीसरे कार्यकाल में कमजोर हो गया, शेर, देश का शेर, भारत का शेर बूढ़ा हो चुका है। क्या आपको लगता है? देखो, मोदी जी तो देखिए, उम्र कहीं प्रावधान नहीं होता मनुष्य का शासन तंत्र को नियंत्रण करने का क्षमता को। तो इसीलिए हम तो यही देखते हैं,
17 साल 18 साल का युवा जैसे उनका शासन है, उनका शक्ति है, उतना दम इतना है। पर एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, गौ माता को राष्ट्र माता डिक्लेयर करें और देश में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जगन्नाथ जी ने और देवता ने उनको देवदूत के हिसाब से भेजे हैं जी ताकि सनातन का रक्षा, वेद का सुरक्षा, गौमाता रक्षा, राष्ट्र रक्षा और साधु संतों का रक्षा के लिए उनको दूत के हिसाब से धरती पर भेजे गए। ये भविष्य पुराण में भी लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को निवेदन करता हूँ, कोई भेदभाव, कोई सोच विचार क्या होगा नहीं होगा उसको भूल के सीधा सीधा गौ माता को राष्ट्र माता जिस दिन डिक्लेयर कर देंगे उसी दिन सारा विश्व में कल की लड़ाई शुरू हो जाएगा। जी जिस भगवान ने उनको इतने दम पर बैठाया, जी जिस भगवान ने उनको सारा विश्व में सुनाम और सारा विश्व में उनका प्रतिपत्ति, उनका रेपुटेशन को विश्व में सबसे उच्च स्तर लाया, उस भगवान का कार्य करेंगे तो और बलियार बन जाएंगे, और बलियार बन जाएंगे तो धरती पर उनको देखने के लिए लोगों को भय आएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा हमारा दावी है, पर सबसे अच्छा शासन भारत इतिहास में हो रहा है। ये गोल्डन एज के इतिहास से हमको लेते हैं, आध्यात्मिक संस्कार का भी समय के हिसाब से हम लेते हैं। सभी संत समाज, सभी मानव सभ्यता, भारत की भी नहीं विश्व की सारे मानव सभ्यता मोदी जी को सम्मान करते हैं। ये भविष्य मालिका में भी लिखा है, मोदी जी को सारा विश्व में सम्मान मिलेगा। ये लिखा है, नरेंद्र नाम के व्यक्ति भारत में और विश्व में सबसे प्रशंसा का प्राप्त होंगे। और इसीलिए वो तो धर्म रक्षा के लिए आए हैं, तो ये काम भी करें और हमारा विश्वास है उनके माध्यम से और भी कई धर्म कार्य धरती पर होगा जो सत्ययुग को बनाने के लिए, जी आगे बढ़ाने के लिए भगवान का कार्य को बड़ा सहयोग रहेगा। चलिए, भविष्य मालिका पुराण में चाय वाले का भविष्य तो लिखा जा चुका है, हम देख भी रहे हैं। गाय वाले का क्या, योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि उनमें अब कल का मोदी देखा जा रहा है। दुनिया क्या, हिंदू मुसलमान पूरी वर्ल्ड आपसे जानना चाह रहा है आज की भविष्य मालिका पुराण योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ महंत को लेकर क्या कहती है। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगी, साधुवाद दूंगी। और सारा भारत में सनातन में जो मूवमेंट आया, संतों में जो मूवमेंट आया, वो मूवमेंट का वो सूत्रधर है, वो इतिहास का वही व्यक्ति है जो आध्यात्मिक इतिहास में संतों का शासन का प्रमाण करते हैं। एक संतों ने भारत की सबसे बड़ा राज्य जहां करीब 25 करोड़ मानव रहते हैं जी, एक संतों ने वहीं पर शासन करके दिखा दिया। संतों का शासन का सुफल कितना शक्तिशाली, कितना मजबूत, कितना अमृतदायक है जी। और मैं चाहता हूँ, मैं तो हमारा साधु सम्मेलन में हमने 17 एजेंडा में एक एजेंडा रखे हैं जिसमें 30% MP और MLA सीट संविधान में, असेंबली और पार्लियामेंट में रखा जाए ताकि संत लोग भी पार्लियामेंट में जाके बोलेंगे जी, क्योंकि अलग धर्म की रिजर्वेशन है, वो जाते हैं बोलते हैं। तो 30% संतों से एक संत आए हैं जो योगी जी, जिन्होंने सारा विश्व को हिला दिया जी। और जब 30% संत जाएंगे, बैठेंगे पार्लियामेंट में, तब सनातन सारा विश्व में मजबूत होगा। और योगी जी इसका आदर्श का पहला स्वरूप है। उनका शासन, उनका दक्षता, उनका कर्म, उनका विचारधारा बिल्कुल वेद और धर्म से जुड़ते हैं और ये मानव सभ्यता के लिए आदर्श बनेगा। और इसी आदर्श को अगले पीढ़ी भी अनुसरण करके आगे सनातन धर्म को विश्व में मजबूत करेंगे। इसलिए बड़ा सहयोग है उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनका कर्म को धन्यवाद देते हैं। और भगवान करे ऐसे व्यक्ति भारत में हर राज्य में शासन में बने और भारत एक सुंदर सनातन राष्ट्र बन जाए। एक नया चेहरा है जिसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल है राहुल गांधी को लेकर। पहले के मुकाबले अब उनकी राजनीति मजबूत होती हुई नजर आ गई है। कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, सनातन में कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसके चलते मीडिया में बने ही रहते हैं। मोदी के प्रतिद्वंदी कहे गए हैं, तो उनके लिए कुछ भविष्य मालिका पुराण में ऐसे, अब राहुल गांधी को ले सकते हैं, ममता बनर्जी को ले सकते हैं, जो विपक्ष के जो विरोधी चेहरे हैं। देखिए,
मेरे हिसाब से कोई विपक्ष नहीं, कोई सपक्ष नहीं। जो अच्छा कर्म करते उसको सराहना करना चाहिए। पर बात यही है, शास्त्रों में कुछ लिखा है जिसका मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। जी जी। और धर्म का ऊपर जब तक आपद नहीं आएगा भगवान कैसे प्रकाश होंगे, उसका अर्थ आप समझ लीजिए। धर्म के ऊपर आपद नहीं आएगा तो प्रभु खुद कैसे निकलेंगे संहार के लिए। तो ये आगे इतिहास में कुछ समय आएगा जिस समय धर्म के ऊपर बड़ा आपद आएगा, और उसी समय फिर भगवान कल्कि का लीला सारा विश्व में प्रकाश होगा, फिर राम राज्य बनेगा। चलिए बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आने वाला समय अब आगे हमें कहाँ लेकर जा रहा है, खासतौर पे भविष्यवाणी पुराण को लेकर। हमसे जुड़ने के लिए महाराज जी और अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।